स्टे करते हो कि आई एम अ स्टूडेंट या आई एम अ बिगनर, कि मेरे पास तो ये गिनी चुनी स्किल है। ठीक है, जैसे कोई बंदा कंटेंट राइटर है तो मेरी यही कंटेंट राइटिंग, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। भाई कंटेंट राइटर हो तो कंटेंट राइटर के लिए भी तो आपको दुनिया को दिखाना है ना कि आप कंटेंट राइटर हो, तो उसके लिए भी आपके पास मार्केटिंग की स्किल का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग क्या करते हो कि 7 गिग्स को क्रिएट कर लेते हो, लाइक इतनी भरी भरी गिग्स होती हैं जिसमें कोई एक्सपीरियंस शो नहीं होता, बस अपने आप को बिगनर्स शो करवाया होता है। अगर प्रोफेशनल लोग भी होते हैं जो अपने आप को शो करवा रहे होते हैं कि भाई हम प्रोफेशनल है, लेकिन उनको गिग रैंक करना नहीं आ रहा होता। दूसरा जो मेन टॉपिक मैं आज का ये बताऊंगी कि आपके पास आपकी एक ऑफिशियल वेबसाइट का होना कितना ज्यादा मैटर करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऑफिशियल वेबसाइट के लिए तो हमें पैसे लगेंगे, या फिर हम लोग कैसे बना सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे ट्रैफिक भी होनी चाहिए, या अगर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट होगी तो उस पर हम अर्न कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो आज मैं आपको सिखाऊंगी, एक तो 3 चीजों का टर्म है। एक तो Amazon का एसोसिएट का जो अकाउंट है एज एन एफिलिएट मार्केटर, वो बनाना सिखाऊंगी आपको कंप्लीट, कि आप Amazon को अगर स्टार्ट में ले रहे हो एज ए बिगनर तो आप वहां पे विदाउट जीरो इन्वेस्टमेंट कैसे अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, दूसरा ये कि आप अपनी ही गूगल साइट या जिसकी भी जो भी फ्री वेबसाइट है आपके पास, उसको आप उसके साथ कैसे लिंक करोगे, लिंक करके आप कैसे पैसे कमा सकते हो। एंड इसके अलावा कि आप अगर अपना यूट्यूब चैनल बनाते हो तो वो Amazon के साथ कैसे लिंक होता है और वहां से पैसे कैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो ये सब उन लोगों के लिए है जो जल्दी चाहते हैं कि भाई अर्निंग हो और हम कर सके। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको गूगल साइट के बारे में बता दूं। गूगल साइट आप ये समझ लें गूगल की तरफ से एक फ्रीली टूल है जहां पे आप फ्री जाके वेबसाइट बना सकते हो। उसकी डोमेन जो है वो आपको लाइफ लॉन्ग मिलती है, वो आपको परचेज नहीं करनी पड़ती। और उस वेबसाइट का ये सीन होता है कि आप वहां पे उसकी एडिटिंग कभी भी कर सकते हो, वहां पे आप किसी भी किस्म का स्टोर अपना क्रिएट कर सकते हो। अब स्टोर क्रिएट कर लिया आपने, सारा कुछ कर लिया, अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हम लोग वहां पे कंटेंट किस किस्म का डालें। अब बहुत सारे लोगों के पास कंटेंट भी नहीं होता डालने के लिए, फॉर एग्जांपल किसी के पास वीडियोस नहीं है, प्रोडक्ट्स नहीं है, तो वो एक अलग सीन है। ठीक है, पहले इस चीजों को समझना है कि हमने चीजें क्रिएट कैसे करनी है। क्रिएट करने के बाद हम लोगों ने वहां पे ट्रैफिक कैसे लेके आनी है, ट्रैफिक के बाद हम लोगों ने उस चीजों में पैसा कैसे कमाना है। जब आप पैसा कमा लो देन आप लोगों ने अपने अकाउंट वगैरह लगाने, जो आपके बैंक वगैरह है या पेपल का अकाउंट है या IBN नंबर है या कुछ भी है, या टैक्स वगैरह की डिटेल है। तो ये कुछ 4 स्टेप्स हैं जो आप लोगों ने ये सोच के चलने हैं कि हमने भाई स्टेप बाय स्टेप करना है। क्योंकि एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, जब आप प्रेजेंट की सिचुएशन को छोड़ के फ्यूचर की सिचुएशन को देखते हो तो आपका प्रेजेंट भी तबाह होता है, आपका फ्यूचर भी जाता है। इन शॉर्ट कैसे, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप एक प्ले ग्राउंड में खेल रहे हैं या कोई भी फुटबॉल है या उसका कोई मैच है, तो अगर आपकी नजरें उस टाइम ट्रॉफी पे हैं और आपके पैरों में फुटबॉल पड़ा है, आप उसको किक करने की बजाय ख्वाबों में बैठे हुए हैं कि भाई हम लोग जी मैं ये ट्रॉफी जीत लूंगा, मैं ऐसे करूंगा, इससे ये करूंगा, मुझे पैसे मिलेंगे, तो उस टाइम आप उस बॉल को भी अच्छे से किक नहीं कर पाते। ठीक है, ये एक फैक्ट है कि जब आप प्रेजेंट को छोड़ के जाते हो फ्यूचर की तरफ तो आप जो है वो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, फ्यूचर प्लानिंग अच्छी है, लेकिन फ्यूचर के बारे में सोच के प्रेजेंट को खराब करना दैट इज नॉट गुड। तो इसलिए मेरे जाने का मेन मकसद ये था कि आप जो हैं आपने क्या करना है कि सबसे पहले अकाउंट क्रिएट की तरफ ध्यान देना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करती हूँ और जो गूगल साइट है वो गूगल साइट बनाना कैसे है। अगर आप लोगों के पास मोबाइल या लैपटॉप है आप लोग ओपन कर लें, अदरवाइज आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। यहाँ पे 2-3 सर के अलावा किसका नेट का इशू है या मेरी आवाज किसी को क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही, काइंडली ये इन्फॉर्म कर दें मुझे। मैम आवाज बिल्कुल है। चलो ठीक है मैम, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। ये जो स्क्रीन आप शेयर करते हैं ना, हम लोग मोबाइल पे देखते हैं तो बहुत छोटी आ रही होती है। बस आप जब मैडम बताएंगी ना तो थोड़ा बहुत हल्का सा रिपीट कर दीजिएगा ताकि हम नोट डाउन भी करते रहेंगे। नोट डाउन कर लेते हैं। बिल्कुल एक एक स्टेप आपको क्लियर करती जाऊंगी और आप लोग जो है ना क्या करना, मेरी वाली जो स्क्रीन है उसको पिन कर लेना। पिन का ऑप्शन आ रहा होगा तो आपको स्क्रीन बड़ी नजर आएगी। ठीक है, अच्छा जी, आप लोगों ने क्या करना है कि जो क्वेश्चन होगा वो पूछते जाना, नोट डाउन करते जाना। मैं एक एक स्टेप को 2-2 दफा दोहराऊंगी। ठीक है, लेकिन रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो टेंशन नहीं लेनी। चलें, स्क्रीन शेयर हो गया, अब हम अपना फर्स्ट स्टेप लिखते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को गूगल साइट के बारे में बताया। ठीक है,
गूगल साइट, जब आपने गूगल साइट पे वेबसाइट बनानी है ना अपनी फ्री, तो यहाँ पे गूगल साइट करके सर्च करना। अब बहुत सारे आप लोगों में से ऐसे भी होंगे जो ये पूछना चाह रहे होंगे कि मैम हमारे पास तो लैपटॉप है या हमारे पास मोबाइल है, तो हम कैसे बनाएंगे। आप लोगों ने जब भी कभी अपने मोबाइल्स पे फॉर एग्जांपल के जैसे ये लैपटॉप पे आपको स्क्रीन शो हो रही है ना, ऐसे अगर आपने अपने मोबाइल पे खोलनी है ना, तो आपने क्या करना है, आपने जाना है गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद आपने अपने क्रोम पे या गूगल पे लिखना है गूगल साइट, कोई भी वेबसाइट आप सर्च कर रहे हो, यहाँ पे ना आपको हमेशा 3 डॉट नजर आते हैं। 3 डॉट के ना थर्ड लास्ट ऑप्शन एंड्रॉइड फोन के अंदर, आईफोन के अंदर भी यहीं पे होता है, एंड्रॉइड फोन के अंदर भी डेस्कटॉप का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। जब आप डेस्कटॉप के ऑप्शन को क्लिक कर देते हो ना, तो क्लिक करने से क्या होता है कि आपको एज इट इज जैसे डेस्कटॉप ये वाला पूरा नजर आ रहा है ना वेबसाइट का, गूगल साइट का, आपको मोबाइल पे भी ऐसे ही दिखेगा और आप इजीली अपने मोबाइल से भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये तो प्रॉब्लम सोल्ड आउट होगी जिनके मोबाइल का इशू था। अच्छा जी, अब ये था कि हमने यहाँ पे गूगल साइट खोलना है। गूगल साइट जिनका जब आप खोलोगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका मतलब लाइक के जीमेल वो मांग रहा होगा कि भाई यहाँ पे साइन अप करने के लिए मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है तो मुझे इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे अपना जो है अकाउंट चेंज कर लेती हूँ। अच्छा जी, ये चेंज हो गया। आपने क्या करना है, अच्छा एक और चीज कि जब आप जीमेल वगैरह इस साइट पे लगा रहे होते हैं ना, आपकी जीमेल वो होनी चाहिए कि आप जीमेल बना रहे हो तो उसमें एक नंबर वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है। वो नंबर वेरीफाई जब आप करोगे तो वो ही आपकी इधर जो है लगेगी, अदरवाइज आपकी वो वाली जीमेल जो नंबर के बगैर वेरीफाई हुई है वो इधर एक्सेप्ट नहीं होगी, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो काइंडली इस चीज को मेक श्योर कीजिएगा कि अपनी जो भी जीमेल न्यू बनाइएगा, एक तो प्रोफेशनल जीमेल आपके पास होनी चाहिए और आप लोग फ्रीलांसिंग की दुनिया के अंदर हो। दूसरा ये कि आप लोगों के पास एक तो फेसबुक का प्रोफेशनल अकाउंट लाजमी होना चाहिए। चौथा काम ये कि आप लोग अपनी जो है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग करके अकाउंट्स क्रिएट किया करें, ताकि आप लोगों को पता हो कि आपने ये चीजें यूज करनी है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं लग रही है। अब आपने इसके लिए जीमेल एक अलग क्रिएट करनी है जो नंबर के साथ वेरीफाई हुई हो। वो क्रिएट करने के बाद जब आप इस पूरे पेज पे आ जाते हो तो आपको यहाँ पे ना ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, एक तो बैंक टेम्पलेट और एक जो है ये कुछ टेम्पलेट जो है वो गूगल ही दे रहा है कि भाई अगर आपने ना इस किस्म की साइट्स बनानी है तो ये पड़ा हुआ है। अब ये काफी बड़ी गैलरी होती है, ठीक है, प्रोजेक्ट है, हेल्प सेंटर है, इवेंट के लिहाज से अगर आपने बनानी है तो ये बनी बनाई साइट मिल जाएगी, पोर्टफोलियो के हिसाब से तो ये भी बनी बनाई मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपको किसी भी किस्म की ना, ये देखें हॉलीडे पार्टी है उसकी किस्म की, डॉग वॉक या रेस्टोरेंट, जिस किस्म की भी आप साइट बनाना चाहो यहाँ पे आप इजीली बना सकते हो, इसमें किसी किस्म की कोई बंदिश या लिमिटेशन नहीं है। अच्छा जी, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जाएंगे डायरेक्टली यहाँ पे। अच्छा एक और बात, अब आप लोग ये भी कह रहे होगे कि गूगल जो है वो डोमेन भी फ्री दे रहा है, और दूसरा यहाँ पे आप वेबसाइट भी फ्री बना सकते हो। तीसरा ये यहाँ पे आप लोगों की जितनी अच्छी ट्रैफिक होगी उस हिसाब से जो गूगल है ना वो आपको एडसेंस का अकाउंट भी इनेबल करने का ऑप्शन दे देता है, जिससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। अब आपको ये नहीं पता चल रहा होगा कि जो एडसेंस का अकाउंट है वो क्या होता है। एडसेंस का अकाउंट बेसिकली जैसे हम यूट्यूब चैनल बनाते हैं ना, यूट्यूब चैनल बनाने के बाद जब हम मोनेटाइज करवा लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक यूट्यूब चैनल बनाने के बाद उसकी मोनेटाइजेशन में 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉच टाइम चाहिए होता है घंटों के हिसाब से। ठीक है, कुछ ना कुछ पॉलिसी हर माह चेंज होती रहती है यूट्यूब की। तो जब ये आप क्लियर कर लेते हो तो 3 दफा एडसेंस अकाउंट जो है वो अपनी वेरिफिकेशन करता है, उसके बाद आपको पिन आती है, फिर आपको पेमेंट आनी स्टार्ट हो जाती है। किनकी, वो एड्स जो आपकी वीडियोस के दरमियान आ रहे होते हैं ना, उनको देखने से आपके $1 या $3 के हिसाब से ना आपके ऐड हो रहे होते हैं। इनको 1000 व्यूज पे $1 मिलता है। ठीक है, अच्छा जी, ये कुछ क्राइटेरिया यूट्यूब का वो बाद में समझाऊंगी, आज बस इतना ही। अच्छा, अब ये हमने जब ओपन किया तो ये हमारे पास एक वेबसाइट आ गई। ठीक है, एक तो ये कि गूगल बिल्कुल सेव है, गूगल में किसी किस्म का कोई स्कैम नहीं है, और गूगल से ज्यादा सेव क्या हो सकता है कि यहाँ पे अगर वेबसाइट बन जाए और वो भी लाइफ टाइम फ्री। हाँ, डोमेन आप चेंज कर सकते हो, जब आपके पास अच्छी खासी अर्निंग आ जाए तो आप जो है वो डोमेन चेंज करके कोई भी रख सकते हो, लेकिन अभी जो गूगल दे रहा है उसको यूज करो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंटर साइट नेम। ठीक है, एंटर साइट नेम यानी कि जिस किस्म की आपने वेबसाइट को क्रिएट करना है उस तरह की साइट का नाम रख देना है। अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी रख देती हूँ बेस्ट शॉपिंग ऑनलाइन। ठीक है, मैंने ये बस
ऐसे ही कर दिया। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा ऐड लोगो। अब लोगो क्या होता है, लोगो एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लोगो आप लोगों ने ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर पढ़ा होगा, लोगों से सुना भी होगा। लोगो फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों के पास एक एप्पल का फोन है, ठीक है, एप्पल के लोगो की पहचान है कि उसके ऊपर एप्पल बना होता है, ठीक है। एथनिक का ब्रांड है तो एथनिक के ब्रांड का लोगो अलग गया, अगर करण है तो उसका अलग है। कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट दुनिया में कोई भी चीज है जो बन के आ रही है, अब उसका अलग है। फॉर एग्जाम्पल अब आप कोई लड़का है या लड़की है तो वॉशरूम्स के बाहर भी तो लगे होते हैं ना लोगों के, ये लड़के के लिए ये लड़की के लिए, यानी उसका स्ट्रक्चर जो होता है जो रिप्रेजेंट करता है किसी चीज को, दैट इज लोगो। तो आपको अपनी वेबसाइट के लिए लोगो खुद क्रिएट कर सकते हैं। लोगो चाहे आप फोटोशॉप इलस्ट्रेटर पे करो, चाहे आप कैनवा पे करो। कैनवा पे भी कर लो तो मसला नहीं है। हाँ, एज अ बिगनर अगर आपको कैनवा का यूज नहीं आता या कैनवा पेड लगता है तो कैनवा की क्रैक फाइल आपको मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप फ्रीली अकाउंट बना के लाइफ टाइम कैनवा फ्रीली यूज कर सकते हो। कैनवा का यूज बहुत इजी है, वो फिर सिखाऊंगी कि कैनवा, इवन कि कैनवा में आप प्रोफेशनल थंबनेल, बैनर, सीवी, लोगो हर चीज क्रिएट कर सकते हो। बस ये है कि आपको समझ आ जाए। इवन कि आप कैनवा में उर्दू भी लिख सकते हो। कुछ लोगों को तो इसका भी आइडिया नहीं होगा कि कैनवा में इंग्लिश या उर्दू कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो वो बहुत इजी है, पूरा कैनवा का कोर्स भी दूंगी, वो बहुत आप वो भी सीखिएगा और कैनवा से आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं जी। तो लोगो आप यहाँ पे कोई भी फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपना नहीं क्रिएट करें तो आपको 2 फ्री वेबसाइट्स के बारे में बता दूं। एक है pixels.com, ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत बड़ा स्टॉक मिलता है फ्री कॉपीराइट पिक्चर्स का। फ्री कॉपीराइट पिक्चर्स वो होती हैं लाइक जो कोई आप पे क्लेम ना करे कि भाई इसने मेरा डाटा उठाया है, मेरी पिक्चर को उठाया है। बेसिकली कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब होता क्या है कि आपने क्या करना है कि यहाँ पे ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, सिंपली फोटो चाहिए, पिक्चर चाहिए, वीडियो चाहिए, यहाँ पे सर्च करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने नेचर की, ठीक है, ये नेचर की सर्च की, यहाँ पे कितना रिजल्ट आ गया मेरे पास, काफी सारी, आई थिंक ये आया है 128 के पिक्चर्स हैं यहाँ पे नेचर। तो कॉपीराइट फ्री आप कहीं भी यूज करो, ठीक है। अब कहीं पे भी यूज कर लो, चाहे इसमें किसी भी किस्म की आपको मिल जाएंगी। एक साइट और है, उसका नेम है pixels.com। क्या नेम है? पिक्सल और पिज्जा बे, सॉरी पिज्जा बे। इसमें भी सेम ऐसे ही है कि आप कॉपीराइट फ्री मटेरियल जो है वो उठा सकते हो। अब ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर्स, वीडियोस, किसी भी किस्म का जो स्टॉक है आप यहाँ से सर्च करोगे वहां मिल जाएंगी, ठीक है, और डाउनलोड कर लोगे फ्रीली। आप लोग अगर आपको कॉपीराइट फ्री जो म्यूजिक चाहिए वो आपको YouTube ऑडियो लाइब्रेरी है, वहां से कॉपीराइट फ्री म्यूजिक मिल जाएगा। अब ये मैं चीजें आपको क्यों बता रही हूँ, ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो YouTube चैनल तो क्रिएट कर लेते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आती कि वो किस किस्म का कंटेंट उठाएं और अपने चैनल पे लगाएं। आप क्या करना है, अगर आपको दिमाग में कोई चीज चल रही है तो आप क्या करो, पिक्सल्स और पिक्सा बेस चीजें उठाओ, वो पिक्चर्स ही हैं, उन पिक्चर्स को कंबाइन करो किसी भी सिंपल मोबाइल में, चाहे वो आपका सैमसंग का कोई भी मॉडल है। उसमें आपने क्या करना है कि वीडियो एडिटर डाउनलोड करना है, बेशक काइनमास्टर कर लो या सिंपल सा कोई एडिटर डाउनलोड कर लो, या आप पे डिपेंड करता है। उसको कंबाइन करो, कंबाइन करने के बाद किस किस्म का आप म्यूजिक जो है वो खुद क्रिएट करना चाहते हो या फ्री यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से उठाना चाहते हो तो वो लगा के आप तभी आप अपना कंटेंट लगा के भी यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आप कैसे यूट्यूब चैनल और अमेज़न को एसोसिएट करके चीजें बना सकते हो, तो वो मैंने कैसे बताया। मैम एक क्वेश्चन है आपसे, अभी आपने बताया था कि यूट्यूब में एक लोगों ने बताया कि पिक्सल फ्री स्टॉक लोगों से बना ले, और दूसरा वाला जो वेबसाइट बताया था उसका नाम क्या था? pixabay.com। मैम हाँ जी, हाँ जी मैम, इनके लिए साइन अप भी करना पड़ता है या ये डायरेक्ट कोई चीज उठा सकते हैं? नहीं, ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। थैंक यू मैम। चलो ठीक है, मैं कंटिन्यू करूं? हाँ जी, इस तरह से YouTube पे और भी बहुत चैनल्स हैं, तो उसका फिर कॉपीराइट क्लेम नहीं आ सकता? नहीं, क्योंकि हम कॉपीराइट फ्री पिक्चर उठा रहे हैं। मुझे लगा ये आइडिया अभी तो मैंने बताना स्टार्ट किया बच्चों, अभी सुनते तो जाओ। मेरा एक क्वेश्चन है साइट के हवाले से। हाँ जी, कि मैम आपने बोला कि हमारी अपनी प्रोफेशनल साइट होनी चाहिए, हम गूगल साइट से बना लें, तो अगर जैसे अब मैं बेसिकली वेब डेवलपर हूँ, तो अगर मैं क्लाइंट को अपनी गूगल साइट की वेबसाइट दिखाऊंगा तो क्लाइंट मतलब मसला नहीं होगा क्लाइंट को कि यार ये वेब डेवलपर है और इसने खुद गूगल साइट बनाई हुई है?
क्लाइंट है आपसे एक वेबसाइट बनाने को बोला है, अगर उसकी डिमांड वर्डप्रेस पे है तो आप वर्डप्रेस पे बना के दे दो। ये गूगल साइट उन लोगों के लिए जो बेचारे इन्वेस्ट कर सकते, जो डोमेन नहीं खरीद सकते, पोस्टिंग नहीं ले सकते, जो लोग अपनी फ्रीलांसिंग का करियर करना चाह रहे हैं। बेसिकली मेरा जो सेशन आज के सिर्फ उनके लिए जो लोग क्विक अर्निंग करना चाहते हैं और चाहते हैं कि रुपए भी ना लगे, वो अर्निंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है मैम, मतलब अगर मैं, हाँ जी, मुझे प्लीज काइंडली एक्सप्लेन करने दें, अभी बहुत लंबा सेशन है, बहुत मजा आएगा, सुनते तो जाओ मैं क्या बता रही हूँ। इस तरह इंटरप्ट करोगे सेशन का वो चीज खत्म होगी और आप लोग ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा होने हैं। आई नो वेरी वेल, मैं आधा घंटा दूंगी सेशन क्वेश्चन करने का। ओके मैम, कीप इट अप। हाँ जी, ठीक है, ओके। मैं बता रही थी पिक्सल और pixabay.com। एक तो मैंने बता दिया कि आप यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लेते हो। अभी जैसे मुझसे पूछा गया कि कॉपीराइट का इशू तो नहीं आ जाएगा। कॉपीराइट का इशू कैसे आएगा, जब आपकी टैग्स अपने, डिस्क्रिप्शन अपनी, टाइटल अपना, आपकी एसईओ अपनी, आपका ये कॉपीराइट फ्री मटेरियल आपका अपना, यूट्यूब ऑडियो अपना, तो किसी भी किस्म का कॉपीराइट नहीं आता। ठीक है, थंबनेल आपके अपने, चाहे कैनवा पे बनाओ चाहे वर्ड ऑफ पे बनाओ, तो आप पे डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी स्किल को आप सीखते हो। ठीक है, अच्छा, अब मैं बता रही थी कि आप अमेजोन का यूट्यूब के साथ कैसे लिंक करके पैसे कमा सकते हो। एक तो है कि अमेजोन एफिलिएट मार्केटर बनते हो। ठीक है, कि ये गूगल साइट जब मैं बनाना सिखाऊंगी कि गूगल साइट को आपने बना के वो पिक्चर्स कैसे करनी है वो सारा कुछ बताऊंगी, लेकिन यूट्यूब का बता दो कि यूट्यूब का चैनल क्रिएट भी बहुत सारे लोगों को नहीं करना होता होगा। चलिए अगले सेशन में बताऊंगी। यूट्यूब का जो चैनल आप क्रिएट जब कर लोगे ना, आप अमेजोन की जो भी कोई भी प्रोडक्ट्स एज एन एफिलिएट मार्केटर उठाओगे, उनको कंबाइन करोगे, कुछ भी अच्छा म्यूजिक ऐड करके यहीं से यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से लगा के तो उसकी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। क्योंकि वीडियोस का दौर है, आप चाहे टिकटॉक पे लगाएं, आप चाहे फेसबुक पे लगाएं, यूट्यूब पे लगाएं, ट्विटर पे लगाएं, लिंक्डइन पे लगाएं, स्टेटस पे लगाएं, चीज तो बिकनी चाहिए ना। एडवर्टाइजमेंट नाम किस चीज का है कि आपकी माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट हो जाए, चाहे आपकी पिक्चर्स के थ्रू, ग्राफिक के थ्रू, लाइक वीडियो के थ्रू, कॉन्टेंट के थ्रू, चीज बिकनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह करके यूट्यूब चैनल भी आपकी, एक तो यूट्यूब चैनल भी ग्रो होता रहता है, दूसरा आपको अमेजोन से भी पैसे मिलते रहते हैं जो चीज आप उनकी बिकवा रहे हो, क्योंकि डायरेक्टली लिंक क्लिक करके क्लाइंट उधर ही पहुंचता है। अच्छा, ये तो थी फ्री वाली साइट्स। अब मैं आपको बनाना सिखाती हूँ गूगल साइट। ठीक है, हमने यहाँ पे इसका नाम तो रख लिया था, ये लोगों से बात स्टार्ट हुई थी, लोगों में बता दिया कि पहचान होती है, ये आपने अपना डिफरेंट सा रखना है, कोई भी क्रिएटिव कर लीजिएगा। अच्छा, ये आपका पेज टाइटल है, ये सारी आपकी साइट का होम पेज है जो किसी भी जो क्लाइंट है या कस्टमर को नजर आएगा। टाइटल पेज आपकी मर्जी है, आप इसको कुछ भी रख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन स्टोर रख दो, आपकी डिपेंड है आप पे। ठीक है, अब मैंने इसका नाम ऑनलाइन स्टोर रखा, ऊपर देखो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि मैं बोल्ड भी कर सकती हूँ, इटैलिक भी कर सकती हूँ, अंडरलाइन, या जैसे आपको सूटेबल लगे। कलर भी इसका चेंज कर सकती हूँ, मैंने इसको रेड कर दिया। ठीक है, बहुत गंदा लग रहा, ग्रीन करके देखते हैं, चलो ठीक है, ये फिर भी कुछ बेहतर है। ठीक है, ये इस तरह का किसी भी किस्म का, इवन कि आप इसका जो बैकग्राउंड है ना, ये वाला बैकग्राउंड, इसको भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करना है, ये देखो, चेंज इमेज पे जाना है, आपने ना अपलोड करना है। ये आपको ना एक आप जो आपने सेव किया होगा डाटा वो दिखेगा, लेकिन ये आपको खुद से भी कॉपीराइट फ्री पिक्चर्स देता है अपने मतलब इस साइट पे लगाने के लिए। अब वो आप पे डिपेंड है कि अपना अच्छा सा बैनर जो है वो खुद क्रिएट कर लो, क्योंकि कैनवा भी आपको कॉपीराइट फ्री ही दे रहा है। जो आप गूगल की साइट्स बता दी हैं, कुछ मैंने गूगल पे सर्च करके वो भी कॉपीराइट फ्री दे रहा है, कुछ ये आपको अपना खुद से गूगल साइट दे रहा है। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप किस किस्म का लगाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं पिक्सल बेटा से अगर डाउनलोड कर लेती तो वो भी लगा सकती थी। सर तो सीख मुझे बहुत इंटरेस्ट हो रही है। अच्छा, ये फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सिलेक्ट किया और मैंने इसको लगा दिया। अगर मैंने इसको चेंज करना है, मैं बस आप लोगों को इसकी सेटिंग्स वगैरह के मैं बता रही हूँ कि कैसे आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। ठीक है, ये देखें, आप इसको रीसेट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। एडजस्टेबिलिटी इसका क्या है कि आपकी मर्जी है। इसको हेडर टाइप, ये देखना, हेडर टाइप को लार्ज बैनर भी कर सकते हैं, कवर पेज भी बना सकते हैं, टाइटल ओनली भी कर सकते हैं, ये डिपेंड है। मैंने वो बैनर ही रहने दिया। ठीक है, ये आपको पसंद है कि आप किस तरह करें। अब क्या है कि अब आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा ये, अब यहाँ पे सेटिंग कैसे करनी है। थीम्स है डिफरेंट, जिन कोई भी टेक्स्ट का है, ये इसका फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, पेज वगैरह डालेंगे। ये देखिए, ये होम पेज तो नजर आ रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें कुछ चीजें इंसर्ट करनी है। ये इमेजेस हैं, ये आपके क्या कहते हैं टेक्स्ट बुक है, ये इसका कुछ लेआउट है,
ये ना आपको एक वर्ड नजर आ रहा होगा कोलैप्सिबल टेक्स्ट। जब आप कोलैप्सिबल टेक्स्ट को इनेबल करते हो ना, तो ये देखो इसका मकसद पता है क्या होता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ना बहुत सारी साइट्स पे देखा होगा कि आप लोग जब किसी की साइट पे जाते हो तो आप एक बटन को क्लिक करते हो तो उसके बाद नीचे शो ऑन ऑप्शन नजर आते हैं, ऐसा होता है ना। तो हमने क्या करना होता है कि हम यहाँ पे कुछ भी अपना ना मतलब ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ऑनलाइन स्टोर है तो मैं इसमें लिख दूं कि इसकी जो कैटेगरी है, ठीक है, कैटेगरी को यहाँ पे डिपेंड है इसको किसकी लैंग्वेज में करना है। पहले तो इसकी स्टाइल को ठीक करती हूँ, ठीक है। ये आप इसको बेशक बोल्ड कर लो, स्मॉल कर लो, हेडिंग कर लो, ये आप पे डिपेंड है, ठीक है। इसका कलर चेंज करना है, कलर कर लो, ये देखो टाइप भी कर सकते हो इसको, कितना बड़ा हो गया। या आप इसको स्मॉल भी कर सकते हो, सब हेडिंग, ये देखो। अब करना होता क्या है, ये तो आपका बन गया। अब यहाँ पे क्या, अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की जो साइट्स होती हैं वो डिफरेंट चीजों के बाद होती हैं और उन्होंने उसी हिसाब से प्रोडक्ट्स वगैरह जो होता है वो डील किया होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये मेरा एक ऑनलाइन स्टोर है, तो मैंने ऑनलाइन स्टोर में ना कुछ कैटेगरी डालती हूँ। फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट मोबाइल, ठीक है, लैपटॉप, इसमें मैं डाल देती हूँ क्लॉथ या कुर्ता डाल देती हूँ, ठीक है। ये कुछ 3 चीजें मैंने सिलेक्ट कर ली। ये आपकी मर्जी का आपने किस किस्म का स्टोर बनाया, किस किस्म की साइट है, उस पर किस तरह की कैटेगरी को डाला है। मैं जस्ट सैंपल बना के दिखा रही हूँ कि आप लोगों को सेटिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब ये मैंने कर दिया ऐड। अब ये देखना, जब हम इस होम पेज पे आएंगे, होम पेज पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा ये एक नाम शो हो रहा होगा, हमारा लोगो शो हो रहा होगा, ये पूरा बैकग्राउंड इसको पब्लिश करके दिखाऊंगी। एंड जब हम कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो वो हमें ऑप्शन देगा ये 3। अब इन तीनों को सिलेक्ट करने के लिए इनके नेक्स्ट पेज कैसे बनाने हैं, अब मैं वो बनाना सिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये तो था हमारा होम पेज। एड फूटर भी कर सकते हो। एड फूटर का मतलब होता है कि आपने ना अपनी कैटेगरी से ऊपर कोई चीज लिखी होती है, जैसे बेस्ट फेस्टिवल, ठीक है, बेस्ट फेस्टिवल डील। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिख दिया, ये इस हिसाब से ये ऐड हो गया कि भाई ये बेस्ट फेस्टिवल डील है। नीचे उसको नजर आ रहा होगा किसी भी कस्टमर को कि भाई आया ये न्यू चीज आई है स्टोर के अंदर, ठीक है। अब जो कैटेगरी थी वो तो हो गई कि कैटेगरी को मतलब सिलेक्ट किया मैंने, मोबाइल है। अब मोबाइल पे मैंने जाना है, तो मैंने कैसे जाना है, मैंने क्या करना है कि मैंने पे ऑप्शन पे जाना है, जाके ना होम पेज बना हुआ है तो मैंने यहाँ पे करना है कि ऐड पेज, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हम करेंगे और ऐड पेज आ जाएगा। अब मैंने पेज बनाना है मोबाइल का, ये क्रिएट हो गया हमारे पास मोबाइल का। ये हमारा सेकंड पेज है, होम पेज हमारा ये रहा, ठीक है। ये हम अपने होम पेज पे आ गए, ये हमारा सेकंड पेज है। ये आप पे डिपेंड करता है कि किस किस्म की चीजें रखनी है, कितने पेजेस बनाने, कोई लिमिटेशन नहीं है। अब क्या करना है कि यहाँ पे आपने अपना वो नाम तो वही रहेगा, लोगो भी वही रहेगा। मोबाइल है तो मोबाइल के लिए आपको नजर आ रहे होंगे। एक पिक्चर ऐड करनी है तो उसके साथ डिस्क्रिप्शन उस प्रोडक्ट की, 2 करनी है तो 2 की डिस्क्रिप्शन। हम फॉर एग्जांपल 1 ही कर लेते हैं या शॉपिंग, ये आपको बताएगा कि आया ये है कि नहीं है हमारे पास डोमेन, ठीक है। शॉपिंग ऑनलाइन स्टोर 12, ठीक है, ये हमारे पास है तो उसने ब्लू टिक दे दिया। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। अगर आप लोगों को ना वो बार बार दे तो इट्स मीन कि ये डोमेन ऑलरेडी मौजूद है इस साइट पे, तो इसलिए नहीं आ रही, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने इसको पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद ये हमारी साइट जो है पब्लिश होगी है, इसको हम कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको व्यू करते हैं। इसमें तो मैंने अभी कुछ किया ही नहीं है ना, तो इसलिए ये पब्लिश कर दिया मैंने, जिस तरीका बताया, ठीक है। ये मोबाइल वाला पेज जो है यहाँ पे ओपन हो रहा है क्योंकि मैंने इसी साइट को अभी ओपन किया हुआ है, तो इसलिए, ठीक है। ये मोबाइल है, ये हमारा होम पेज है। ये अब होम खुल जाएगा, देखो ये हमारा होम पेज शो हो रहा होगा क्लाइंट को। अच्छा जी, अब होता क्या है कि वो लेआउट का मैं आपको बता रही थी, और यहाँ से आप अपनी साइट का जो लिंक है इसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है। ये हमें काम आना है क्योंकि हमने नेक्स्ट अमेज़न पे लगाना है ना, तो वहां पे वेबसाइट की जरूरत होती है।
ये आपकी वेबसाइट क्रिएट होगी, बिल्कुल फ्री वेबसाइट है। यहाँ पे आप जितनी अच्छी ट्रैफिक लेके आओगे, अब ट्रैफिक कैसे लेके आनी है, उसके लिए आपको डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की जो स्किल है वो आपके पास होनी चाहिए। स्किल के लिए कोई, मैं नहीं कहती कि आपको मंथ्स लगेंगे स्किल के लिए या स्किल को समझने के लिए। सिर्फ एक बंदे को अगर अटेंटिव होकर वो आधे घंटे के लिए बैठ जाता है और साइकी समझ लेता है कि बेसिकली मार्केटिंग चीज क्या है, तो उसको जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। क्यों? क्योंकि आपका जो सेल्स जनरेट करने का आपके आस, दूसरा आपकी कम्युनिकेशन स्किल, किसी के साथ आप बात किस तरह करते हो, आपका सेटिस्फाई करना किसी को, 90% आपका सेटिस्फाई जो होता है वो मार्केटिंग के अंदर मैटर करता है। सेल्स में होता क्या है, लोगों की गलती क्या होती है कि लोग अपनी कोई भी प्रोडक्ट लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप मैं किसी से मिलती हूँ तो मैं उसको कहती हूँ कि भाई मेरी ये प्रोडक्ट है, इससे ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, ये तो ऐसी है, ये तो ऐसी है, ये तो सबसे यूनिक है। वो बंदा सोचेगा कि आया मार्केट में इतनी सारी है तो मैं इसकी ही क्यों लूं, ठीक है, ये क्वेश्चन उसके सबसे पहले माइंड में आएगा। तो होता क्या है कि जब आप किसी के साथ डील करते हो तो बजाय अपनी चीज के फीचर्स बताने के, फीचर्स मीन के उस, अगर फॉर एग्जांपल एक पेन है तो उसका बता रहे हो कि इस पेन में ये है, इसकी निब बहुत अच्छी है, इसका ये अच्छा है, तो इसकी स्याही बहुत अच्छी है, लिखता बहुत अच्छा है। भाई उसको क्या फायदा अगर ये अच्छा लिखता है? तो बताना कैसे होता है कि भाई उसको फायदा बताओ कि अगर तुम इस पेन से लिखोगे तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी होगी, अगर तुम इस निब का यूज करोगे ये टूटेगी बहुत देर बाद। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सेल्स को जनरेट करते हुए आपको लोगों को फीचर्स नहीं बताने होते, आपको लोगों के बेनिफिट्स को एक्सप्लेन करना होता है, क्योंकि हर बंदा अपने बेनिफिट देखता है और दैट इज रियलिटी, इसको कोई भी छुटला नहीं सकता। ठीक है, एक सेल्स मैन के लिए जरूरी ये है कि जब भी आप भी सेल्समैन है, मैं भी सेल्समैन है, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठ के अपने वर्डिंग को बेच रही हूँ आप पे। ठीक है, चाहे वो घंटे में बेच रही हूँ, ये डिपेंड आप पे करता है कि आपने अपने हुनर को 1 घंटे में कितने पैसों में बेचना है, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जो आई नो वेरी वेल कि दैट इज रियलिटी के चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसको कमाने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा माइंड का होना जरूरी है। अब माइंड के लिए आपके पास डिग्री का मैटर नहीं करता, माइंड के लिए आपके पास दुनिया की साइकी को समझना मैटर करता है, क्योंकि जब आप एज अ कस्टमर, एज अ व्यूअर बैठ के कोई चीज सेल आउट कर रहे होते हो तब आप बेस्ट मार्केटर बन जाते हो। ठीक है, कभी भी बात करते हुए मार्केटिंग का एक असूल है कि पहले अगले की सुनो, बाद में अपनी सुनाओ, क्योंकि जब आप किसी को जाके बताना स्टार्ट करते हो वो ऑलरेडी इतना भरा हुआ होता है कि वो आपकी बात सुनने की बजाय अब वो उस चीज को मतलब लाइक सुन ही नहीं पा रहा होता, उसके जहन में नहीं जाता। फॉर एग्जांपल कहते हैं ना कि एक दूध का गिलास भरा हुआ, उसे जितना भरते जाओगे वो गिरता जाएगा, तो उस चीज का फायदा नहीं है। पहले उसको खाली होने दो, देन उसमें अपनापन डे लो। तो दैट इज द बेस्ट पॉइंट फॉर मार्केटिंग। और मार्केटिंग कैसे करते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग कैसे होती है, आप फाइवर और अपवर्क के अलावा भी डायरेक्ट मार्केटिंग लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक से अपने लिए क्लाइंट्स होलसेल से कैसे उठा सकते हो, लोकल क्लाइंट्स, वो भी प्रैक्टिकली आप लोगों को परफॉर्म करके दिखाऊंगी। आप लोग अपना पहला क्लाइंट कैसे लोगे, आप लोग अपनी गिग को रैंक कैसे करोगे, आप लोग कैसे हर जगह से अपने लिए ऑर्डर्स कलेक्ट कर सकते हो जस्ट एक ही पोस्ट लगा के, वो सारा कुछ आपको डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की कोर्स के अंदर सिखाया जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब ये थी साइट्स, ये साइट हमारी कंप्लीट होगी। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी पिक्चर्स वगैरह लगाने के लिए अब हम जाएंगे Amazon एसोसिएट। जब आप अपने गूगल पे या अपने मोबाइल वगैरह पे सर्च करोगे ना तो आपके सामने ये साइट ओपन हो जाएगी, amazon.com एसोसिएट सेंट्रल। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि आपको ना आप सबको पता होगा कि Amazon दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। अब ई कॉमर्स कंपनी कैसे है, क्योंकि ये तो एक तो शॉपिंग ऑनलाइन बिजनेस है, इसमें बहुत ज्यादा बिजनेस है, बहुत ज्यादा बिजनेस है। आप इसमें ऐसा एफिलिएट मार्केटर, अब एफिलिएट मार्केटर होता क्या है, बेसिकली उन्होंने क्या करना होता है कि 0 इन्वेस्टमेंट के साथ अकाउंट क्रिएट करना होता है बहुत बड़ी वेबसाइट के अंदर, वहां से किसी की चीजों को उठा के अपनी वेबसाइट पे या बाहर किसी की वेबसाइट पे जाके, चाहे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, कहीं भी चाहे स्क्रैपिंग करो, व्हाट्सएप स्क्रैपिंग करो, ईमेल स्क्रैपिंग करो, फोन की मार्केटिंग करो, थ्रू लोगों को अपनी चीजें दिखानी होती हैं। अब वो चीजें क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ क्या सारी प्रोडक्ट्स पे ना इन्होंने अपना कमीशन रेट सेट किया हुआ है। वो इनकी जुबान के अंदर क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट फीस होता है अमेजोन की जुबान में। ठीक है, उस फीस को क्या होता है कि अगर एक फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी प्रोडक्ट है, उस पे सेल करने पे आपको कितना मिलता है, 2% कमीशन मिलता है। अब सुनते जाना, 2% कमीशन।
2% कमीशन का मतलब ये है कि आपने क्या करना है, सिंपली उनके लिंक्स को उठाना है, कॉपी पेस्ट करना है। इसको हम ड्रॉप शिपिंग का नाम दे देते हैं कि किसी की चीज को उठा के दूसरी जगह डाल दिया। ड्रॉप शिपिंग का जो इतना कॉन्सेप्ट अमेज़न की किसी भी चीज का वो उठा रहे हो आप प्रोडक्ट का लिंक, तो उठाने के बाद आपने क्या करना है, आपने रखना है, उसने क्लिक किया, उसने वो चीज परचेज कर ली, अमेज़न ने उसको दे दी। अमेज़न का काम है वो डिलीवर करे जहां वो कह रहा है, और आपको आपका कमीशन मिल गया। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि अगर वो चीज जो है वो इंटरनेशनल बेची है या नेशनल बेची है, इसके लिए किस किस्म का क्राइटेरिया रखना चाहिए। तो भाई नेशनल है इंटरनेशनल है, जहां पे भी डालो, अमेज़न ने अपनी डिलीवरी करनी ही करनी है। दूसरा ये कि एक इतनी बड़ी कंपनी है जो ओवरऑल वर्ल्ड में है, ठीक है। तीसरा ये कि अगर कोई अपनी प्रोडक्ट वापस कर भी देता है तो वो अमेज़न आपसे आपका कमीशन वापस नहीं लेता। और अगर आप लोग देखो एज अ बिगनर, या जिनके हाथ में कभी 10-10 हजार रुपए भी नहीं है, 10 हजार तो बड़ी दूर की बात, 1000 रुपए भी नहीं है अपनी जेब में अपना जाती, तो क्या फायदा है जिंदगी का। तो वो लोग अगर लिंक्स के थ्रू थोड़ी मेहनत ही कर ले तो वो इससे भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। बहुत लोग इसके थ्रू अर्न कर भी चुके हैं, ठीक है। हमारा अपना नाम इसी के अंदर आता है। चले ठीक है, आगे आगे क्या करना है, हमने सबसे पहले इसमें ना साइन अप करना है। अब साइन अप करने के लिए भी आप लोगों को फिर ऑलरेडी इस पे बना हुआ था, लेकिन हम जो है वो और कोई और बनाएंगे, ठीक है। स्विच अकाउंट करते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे अपनी वो तैयार करनी है, क्या कहते हैं, जीमेल ईमेल या पासवर्ड वगैरह लगाना है। लगाने के बाद इसमें भी आपको वेरीफाई नंबर वाली ही आपके पास ईमेल होनी चाहिए, अदरवाइज जो है वो आपकी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि जिनका वेरीफाई नंबर होगा वही इधर लगता है, तो अपनी जीमेल आईडी वो ही क्रिएट कीजिएगा। और जीमेल जो है गूगल साइट पे अलग लगेगी, यहाँ पे अलग लगेगी, 2 जीमेल क्रिएट कीजिएगा। अब यहाँ पे मेरा ऑलरेडी बना है तो इसलिए मैं ना अपने कोलीग का लगाऊंगी यहाँ पे, तो सीव का, ठीक है। क्योंकि जब एक दफा अकाउंट बन जाता है एक आईपी एड्रेस पे, तो फिर दोबारा बार बार नहीं बनाता। जो मिस्टेक्स आप करते हो तो फिर वो समझ लो एक दफा बन गई, ठीक है। अच्छा जी, मेरे पास ये बनी हुई थी ऑलरेडी, तो मैं इधर आईडी और पासवर्ड जो है वो लगा रही हूँ। आप लोगों ने अगर मेरे साथ साथ बनानी है तो साथ साथ बनाते जाओ, वरना देखना है तो देख लो, ठीक है। ये मैं इसको करूंगी साइन इन। अच्छा साइन इन नहीं करना, सॉरी, क्रिएट अकाउंट करना है। तो सीव जी, ये अब मुझे ले आया है कि अब मैं अपना अकाउंट क्रिएट करूं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे अपने अकाउंट क्रिएट करने के लिए ना ईमेल लगाने के बाद ये हमारा स्टेप आ गया। अब आपने अपना ना नेम लिखना है, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल लिख देती हूँ मोहम्मद तसीफ। ये जो है ये एफिलिएट मार्केटर अमेज़न की और चीज है, अमेज़न का मैकेनिकल टर्क और चीज है, अमेज़न का वीए वाला कोर्स जो है वो अलग है, अमेज़न का सेलर अकाउंट अलग है, उसकी वो अलग सारी चीजें। उसमें तो आपको इंस्टॉलमेंट भी देनी पड़ती है बैंक की 6 मंथ की, ठीक है। अब क्या करना है कि आपने, वो कह रहे हैं कि भाई जीमेल लगाओ अपना, ये जीमेल लगा दिया जो ऑलरेडी था। अब मैंने ना कोई सजेस्टेड पासवर्ड आप पे डिपेंड है कि आप इनकी मर्जी का लगा रहे हो कि किस तरह का लगा रहे हो, ठीक है। मैम करनी एक चीज़ बताइएगा, ये जो आपने ऊपर नेम लिखा है यहाँ पे अगर हमारे पास बैंक अकाउंट है, बैंक वाला नेम चलेगा या जीमेल आईडी वाला नेम चलेगा? बेसिकली तो नाम तो वही चलता है जो आप रीजनल है, प्रोफेशनल है, क्योंकि बैंक वाले पे भी तो आपने वही लिखा होगा ना। ठीक है मैम, वैसे कभी जीमेल के नेम में कुछ थोड़ा सा बैंक के या आईडी कार्ड में फर्क होता है मैम? जीमेल भी आप लोगों को यही बता रही हूँ कि अपनी प्रोफेशनल बनाओ, अपने नेम की बनाओ। ये काम छोड़ दो जो आप लोग बनाते होगे, इसकी बेस्ट सेलर ये वो, जब इस तरह की साइट्स वगैरह पे आना पड़ता है आपको अपनी प्रोफेशनल अकाउंट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। ओके मैम। हाँ एक्सक्यूज मी मैम, ये मैंने पासवर्ड री एंटर कर दिया। अब हम अपना अमेज़न का जो है वो, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ क्या हुआ? मैं ईमेल में 036 के बाद आपने @ नहीं ऐड किया, आपने वहाँ पे 2 ऐड कर दिए। हाँ ये प्रॉब्लम सेट कर ली आपकी। हाँ ओके, कोई मसला नहीं, ठीक है। पासवर्ड मैं फिर दोबारा लगा देती हूँ इसका, ठीक है। वो जीमेल की जगह पर लग गया। Solve this puzzle to
प्रोटेक्ट योर अकाउंट, वो कह रहे हैं ना कि आप अपना पजल सॉल्व करें। चलो ठीक है, जब पजल आता है इसको सॉल्व करना, उसके बाद हम करेंगे, क्योंकि वो हमसे एक प्रॉब्लम जो होगी इस वजह से, इसलिए इसको ध्यान से करना पड़ता है। ये क्या नई प्रॉब्लम हो गई है मेरे लिए। चलो शुक्र है। अच्छा, हम लोग इसी वजह से लेट हो गए क्योंकि मैंने अकाउंट के अंदर वो मेरा मैम ये ऐड, कौन गेम है? ये वो गेम है, क्योंकि मैंने इसीलिए कहा है कि बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। अब मैंने कुर्बानी की ईद आ गई है। लेकिन ये तो गड़े घोड़े चलो हम घूम रहे दोबारा हैं। इसको ट्राई करके देखें, इस पेज को ओपन करते हैं, क्योंकि वो वाला जो है ना प्रॉब्लम कर रहा है। मैंने वो गलती कर दी, इसलिए आप लोग ना गलती करें, क्योंकि ये आप लोगों से इसकी टाइम, या एक तो आईपी एड्रेस चला जाता है, दूसरा फिर आप उस जीमेल पे अकाउंट वगैरह नहीं क्रिएट कर पाते। ठीक है, मैं अब इसमें स्विच अकाउंट ही करूंगी, ऐड अकाउंट, पासवर्ड। और ये चीजें बहुत एहतियात से करनी पड़ती हैं, वरना फिर ना इशू आ जाता है आपकी। जिस तरह ये मेरा आ गया है, इसी को सोल्व करते बैठ जाओगे फिर तो। एक्सक्यूज मी मैम, सेम वही 2 फिर ऐड है। फिर भी क्या हो रहा है, मेरा शिफ्टिंग चल रहा। चलो खैर, लग गया, आ गया, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, इधर वही ईमेल लगा देते हैं हम। चलो जी, ये हो गया। अब पासवर्ड, पासवर्ड इधर आप लोगों ने ना इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी रखना होता है, ये आप पे डिपेंड है, वरना आप लोग वैसे भी कर सकते हो। ये ना अब ओटीपी आ गई, ओटीपी आपके ना डायरेक्टली उसी जीमेल पे आएगी। ठीक है, जो जीमेल आपने यहाँ पे लगाया है ना, उसी पे आएगी। उस जीमेल को हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद क्या होगा कि आपका ये जो ओटीपी है, इसको आपने पुट करना है, तो आप डायरेक्टली जो अमेज़न के अकाउंट की ना डिटेल्स वाली साइट पे चले जाओगे। ठीक है, ये देखो मैम, ये आ गया। हाँ जी, मैम पासवर्ड हम सिंपल भी लगवा सकते हैं या कोई मतलब ऑफिशियल वर्ड्स होते हैं पासवर्ड इनके सिंपल भी लगा जैसे? सकते हो, लेकिन अगर वो बार बार कहेंगे ये ठीक नहीं है, तो फिर आप लोगों ने उनको उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लगाना पड़ेगा। तो आप लोग क्या है, इसको सेव कर लेना जो भी पासवर्ड लगाओगे, क्योंकि जब भी आप अमेज़न की साइट को खोलोगे, आपको वहां पे पासवर्ड और अपना जीमेल लगाना पड़ेगा। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसका एक एक स्टेप देखना, अब इंटरप्ट मत करना, क्योंकि इस चीज में आप लोग फंसोगे और मुझे बार बार बुलाओगे। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसमें अकाउंट की इंफॉर्मेशन डालनी है। पाई नेम होता है, मींस कि आपका अपना नाम, आपने वही नाम शो करना है जो आपका ओरिजिनल है, या आपकी बैंक की डिटेल्स पे है, या आपके आईडी कार्ड पे है। ठीक है, क्योंकि इस चीज में प्रॉब्लम आ जाती है। अब फॉर एग्जांपल इसका नेम मोहम्मद तौसीफ, ठीक है। अब ये एड्रेस लाइन लिखना है हमने, जो एड्रेस होता है, ठीक है, आप लोगों को पता ही है एड्रेस, इनका एड्रेस है नियर पोस्ट ऑफिस। एड्रेस बिल्कुल एग्जैक्ट लिखिएगा अपना, जो आप लोगों के आईडी कार्ड पे है। ठीक है, खरमापुर तहसील मेलसी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। ठीक है, यही हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, हम यहीं पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यही हमारा एड्रेस लाइन 1 2। सिटी क्या है इसकी, सिटी है इसकी सर बिहाड़ी है ना सर तौसीफ? यस मैम। थैंक यू। अपना मैं इसलिए लगा रही क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए तो मुझे सर का यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि सर के पास एक्स्ट्रा थी। बिहाड़ी, अब ये प्रोविंस किसका है, पंजाब। ठीक है, पंजाब किधर है हमारा, ये पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा। आई थिंक इसमें कुछ चेंजिंग हुई है। आई
थिंक कंट्री शायद यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट हुआ है, इस वजह से आ रहा है। एक सेकंड मुझे चेक करने दो, इसीलिए ये आ रहा है ना, हमारा पाकिस्तान है, ये रहा पाकिस्तान, अब नहीं प्रॉब्लम आएगा। अच्छा जी, इसका पोस्टल कार्ड जो है वो है अपना जिपर पोस्टल कार्ड। आप कोई भी जिसको नहीं भी पता होगा ना, वो यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करेगा तो उसको वो पता चल जाएगा कि ये है। सिंपली अपने सिटी का नाम लिखना और साथ लिख देना कि जो आपका जिपर पोस्टल कोड है वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। फोन नंबर अब आपने किसका लगाना होता है, जो आपकी पेमेंट्स वगैरह को रिसीव करे, या अगर आप लोगों को अमेजोन की तरफ से कोई कॉल वगैरह रिसीव होती है तो आप लोगों ने वहां पे वही नंबर लगाना है। अब जैसे सर तौसीफ का जो नंबर है मैं वो यहाँ पे वही पुट करूंगी जो इनके पास है, ठीक है। 03 पहले नंबर सेलेक्ट कर लीजिएगा 92 पाकिस्तान का, ठीक है। 031, क्योंकि कुछ ऐसे भी नंबर थे मेरे पास स्टूडेंट्स जो +1 को करके लगे होते थे और कह रहे होते थे कि मैम ये हो नहीं रहा। छोटी छोटी जो चीजें ना ये ध्यान से देख के किया करें। 942205, ठीक है। ये और तो पाई लिस्टेड अबव यानी कि ये इसको कॉल वगैरह रिसीव होती है तो वो यही से होगी, ठीक है। तो या नंबर डायल कर दिया हमने, अब हमने जाना नेक्स्ट ऑप्शन पे। अगर आपकी ये डिटेल्स ठीक है ना तो ये आपका एक्सेप्ट कर लेगा। कर लिया इसने एक्सेप्ट, इवन कि आप इसको मैनेज भी कर सकते हो, बाद में भी अपनी जो डिटेल्स है ना उसको एडिट कर सकते हो अगर एड्रेस वगैरह में कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मेन काम है ना इसका वो यही है। अब आप लोग देख रहे होगे कि यहाँ पे ना आपको अपनी वेबसाइट का लिंक डालना पड़ना है। कितनी वेबसाइट यहाँ पे आप डाल सकते हो, एटलीस्ट 50। और यहाँ पे आप अपनी मोबाइल ऐप भी डाल सकते हो। स्टेपअप की मोबाइल ऐप भी है, मैं यहाँ पे नहीं डाल सकती बिकॉज वो स्टेपअप की है। तो हमारी वेबसाइट आप लोग यहाँ पे अपनी यूट्यूब चैनल का लिंक भी डाल सकते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम यूट्यूब चैनल का लिंक डालें, बल्कि हम होती ही वेबसाइट है ना, तो आप फेसबुक का अपना जिनकी वेबसाइट नहीं बना सकते गूगल की, इवन के बनानी चाहिए, कोई भी बनानी चाहिए, चाहे यूट्यूब चैनल बना लेना, चाहे आप लोग अपनी ये फ्री वेबसाइट जो गूगल साइट की तरफ से मिल गई ये बना लेना। चाहे जिन लोगों की ऑलरेडी है वर्डप्रेस पे या फिर उनकी किसी किस्म की, तो वो लोग क्या है वो यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट करेंगे। अब हमारी जो वेबसाइट का लिंक है वो यहाँ पे हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक भी ऐड कर लो, दो भी ऐड कर लो, ये आप पे डिपेंड करता है। हम इसको ऐड कर देंगे, ये ऐड हो गई। अब हमने क्या करना है, इसके नेक्स्ट के ऑप्शन पे चले गए। अब ये क्या है, आर एनी ऑफ दी वेबसाइट्स आर मोबाइल ऐप लिस्टेड अबव डायरेक्टली प्राइमरी एट चिल्ड्रन अंडर 13। क्या मतलब वो कह रहा है कि इस चीज को क्या, तो हम इसको नो करेंगे और कंफर्म कर देंगे, ठीक है। सिंपली इसको नो करना है। अच्छा जी, अब वो पूछ रहा है कि आपकी ना स्टोर आईडी का नाम क्या है, यानी कि एक होता है ना कि आप अपना नाम रख रहे हो, दूसरा कि आपने इस पे किस किस्म का नाम रखना है। तो जैसे अब मैं तौसीफ का नाम रखूंगी तो आपको इस चीज से आइडिया हो जाएगा, तौसीफ 1 2 3, ठीक है। इसमें कुछ नंबर वगैरह ऐड करने होते हैं। या आपकी साइट है वो उन्होंने ऑलरेडी दे दिया। अब आपकी साइट जो है वो किसके अबाउट है, इसका नाम क्या है, ये हमारी गूगल साइट है, ठीक है। ये हमारी ये बनी, हम उसके रिलेटेड नाम ऐड कर। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें ये है कि आपने ना इसमें किस किस्म के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्क्राइब किया अपने मोबाइल या वेबसाइट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे वो कुछ देंगे, जैसे ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में है, एजुकेशन के बारे में है, नॉन प्रॉफिट या प्रॉफिट के अबाउट है। तो हमारी तो सिंपली ऑनलाइन शॉपिंग के अबाउट थी ना, तो हम इसको अदर को क्लिक कर लेंगे, ठीक है। या आप पे डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट किस किस्म की, उससे रिलेटेड आप नाइकी सेलेक्ट करके ऐड कर दीजिएगा। तो मैं इसमें भी अदर ही करूंगी। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि आप अपनी अमेजोन की जो आइटम्स हैं वो अपनी वेबसाइट पे किस किस्म की लगाना चाहते हैं। ये बेशक आप सारी सिलेक्ट कर लें, बेशक कुछ सिलेक्टिव कर लें। हम क्लोथिंग भी करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स भी, किंडल भी, मैं हर चीज सिलेक्ट करूंगी। आप पे डिपेंड है कि आपने 3-4 करनी है या सारी करनी है, क्योंकि हम हर चीज को सेल आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास मार्केटिंग की स्किल है तो, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि आपकी जो वेबसाइट है या मोबाइल ऐप है ये प्राइमरी टाइप किस किस्म की है, तो हम इसको कहेंगे कि ये सीधी सी बात है, ये शॉपिंग के लिए हमने बनाई है, तो कंपैरिजन शॉपिंग इंजन सेम इसका भी है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ट्रैफिक और मोनेटाइजेशन के मतलब कहना है ये कि आपकी साइट पे किस तरह आप लेके आओगे। आप लोग इसको एडवर्टाइजमेंट करोगे, एसईओ यानी कि उसकी एसईओ करके उसको रैंक करोगे, ब्लॉग्स यानी कि उसके रिलेटेड ब्लॉग वगैरह लिख के, या लीड जनरेशन के थ्रू, या कोई फॉर्म होगा, या सोशल नेटवर्क लाइक आपकी जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो आप पेड सर्च करोगे, यानी कि इसकी पेड डाल दोगे अपनी साइट को, या शॉपिंग पोर्टल। तो आप इसमें कुछ भी कर सकते हो सिलेक्ट, आप पे डिपेंड है, ये बेशक सारे कर दो, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आपकी जो साइट है इसको हम यूटिलाइज कैसे करेंगे और इससे हम जनरेट इनकम कितनी कर सकते हैं। जनरेट इनकम कहने का मतलब ये है कि आप इसमें अपनी अमेजोन के थ्रू जनरेट इनकम करोगे या खुद से करोगे। तो हमारे पास ऑप्शन है अमेजोन एसोसिएट, तो हम इसको करेंगे कि हम दैट ओनली द वे आई मोनेटाइज माय साइट,
हमारे पास यही वे है ना अभी फिलहाल तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए कि हम इन्हीं प्रोडक्ट्स के थ्रू अपनी साइट को मोनेटाइज करवाएंगे, यानी कि ट्रैफिक वगैरह ला के जो लोग इसको करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि आप अपना जो लिंक वगैरह जो क्रिएट करते हो किसके थ्रू करते हो, HTML एडिटर, जिनको HTML का पता होगा, CS का पता होगा, लैंग्वेजेस के बारे में कि वहां पे आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो हम बेसिकली कोई भी लोग जो हैं वो वाया टेक्स्ट एडिटर, यानी कि हम टेक्स्ट की फॉर्म में बेसिकली अपने लिंक वगैरह क्रिएट करते हैं ना, तो हमारा लिंक है टेक्स्ट की फॉर्म में, तो हम इसको टेक्स्ट ही कर देंगे। अब वो कह रहा है कि आपने पर मंथ कितना लेना है अपनी वेबसाइट से, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, स्क्रीन आप अगेन शेयर करें। किसी ने दरमियान में स्क्रीन शेयर कर दी थी तो आपकी स्क्रीन इंटरप्ट हो गई। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि सारे नए बच्चे हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मैंने मीटिंग से रिमूव तो कर दी, बाकी आप अभी चले, अब हो रही है शो? यस मैम, शो हो गई है। एंड काइंडली अपने जो क्वेश्चन है वो आप एंड में क्लिक करें, मैम को एक दफा सेशन देने दें आप। अब हो रही है शो, नजर आ रहा है सबको? तो सिर्फ टाइम बताइएगा। यस मैम, शो हो गई आप। जिनको नहीं शो हो रही उनको कहो कि मेरे वाली पिक्चर हो, मेरे नाम को क्लिक करें, देन उनको शो होगी। हाँ जी, हम थे कि हम किस किस्म का जो लिंक है वो बिल्ड करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, तो मैं आपको जो मशवरा दूंगी वो यही कीजिएगा, वाया टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप ना अमेज़न का जो किस किस्म की आप इनकम जो है पर मंथ लोगे, तो अगर आप कम इनकम लोगे ना तो अमेज़न इस चीज पे आपको अप्रिशिएट भी करेगा और आपको घुसने भी देगा। जब इतनी ज्यादा इनकम लिख दोगे ना तो वो बंदे फिर रिस्पॉन्स भी वैसे ही करते हैं। तो 500 to 5000 इट्स इनफ फॉर स्टार्टिंग, ठीक है। अब आपने जो साइट है उसको किस चीज के लिए किया, हम अपनी मोनेटाइज करना चाहते हैं, सीधी सी बात है। वो कह रहे हैं कि आपने किस जगह से हमारे बारे में सुना है, तो हम कहते हैं हमने ऑनलाइन सर्च से सुना है। तो अब ये क्या है, यहाँ पे लास्ट पे हमने जो कैप्चा है उसको राइट करना है ताकि हम लोग जो है अपना अकाउंट कंप्लीट कर लें। फिर मैं आपको नेक्स्ट इसकी डिटेल समझाती हूँ। ये थी आपकी अकाउंट क्रिएशन। यहाँ पे हमने एग्री कर देना है और यहाँ पे इसको फिनिश कर देना है। ये इतना सा काम था, बहुत इजीली आपका साइन अप हो गया। अब क्या है कि वो इनकी आईडी बन गई है। अब आप अमेज़न जब ओपन करोगे तो आप अमेज़न दुनिया वाले जो शॉपिंग कर रहे हैं उनको तो अमेज़न सिंपली वेबसाइट ऑनलाइन शॉपिंग की तरह दिख रहा होगा, लेकिन जब आप अमेज़न ओपन करोगे तो वो कैसा दिखेगा वो मैं आपको बताती हूँ। अब ये पेमेंट और टैक्स का इन्फॉर्मेशन मैंने स्टार्ट में बता दिया था, ये अभी आपके काम की चीज नहीं है। पहले आप लोग अपनी गूगल साइट बनाओगे, वहां पे अपनी ट्रैफिक इकट्ठा करोगे, वहां पे अपने प्रोडक्ट्स लगाओगे, यहाँ अकाउंट क्रिएट करोगे। जब आपकी अर्निंग लग जाए, क्योंकि अमेज़न आपके विड्रॉ जो है चीजें हैं वो आपकी एक वॉलेट में डालता जाता है, आपको उसमें पता चल जाता है अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाके कि इतनी चीज मेरी जो है वो ऑर्डर ले लिया गया है या एक्सेप्ट कर लिया गया है, इतने पैसे मेरे अकाउंट में आ गए। जब आपकी अकाउंट में पैसे आना स्टार्ट हो गए ना, कोई $100, फिर जाके अपने अकाउंट का ये टैक्स इन्फॉर्मेशन वगैरह दीजिएगा, ठीक है। और वो मैं सारा जो है वो बाद में बताऊंगी। अब ये होगा लेटर। लेटर के बाद हमने क्या करना है कि ये देखें, ये सब ये खुल गया हमारे पास अमेज़न एसोसिएट। अब देखें, अब यहाँ पे क्या है, आपको प्रोडक्ट्स के लिंक जो हम करते हैं, बैनर्स, नेटिव शॉपिंग किसी भी किस्म की, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सी। यहाँ पे जाके आप हमेशा टैक्स इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं या पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे पूरी डिटेल है कि अगर आप कोई भी लिंक उठाते हो तो उसको कैसे करोगे, उसमें कितने क्लिक हो रहे हैं, कितनी शिपमेंट होगी, आपकी टोटल अर्निंग यहाँ पे शो हो जाएगी, ऑर्डर्स, क्लिक्स, हर चीज। इवन के अमेज़न आपको साथ के साथ यहाँ पे आपका पूरा ना बता रहा होता है। तो हमारा स्टार्ट है तो इसलिए इस पे 0 है। अब आपको मैंने जैसे बताया था कि अमेज़न की अपनी एक कमीशन लिंक होती है, वो आपने कहाँ से चेक करनी होती है, वो जब आप यहाँ पे जाओगे और ऑपरेटिंग एग्रीमेंट पे क्लिक करोगे। ऑपरेटिंग एग्रीमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होता है, आपके पास ना पूरा एक ये पेज ओपन हो जाता है। मैंने जैसे बताया था कि अमेज़न ना वो उस चीज को क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि ये आपकी क्या है, आपकी जो उसको ये देखें, आई थिंक इसमें इन्होंने नाम चेंज किया हुआ, पॉलिसी एडिशनल प्रिवेंशन आपकी नेशनल लगे, disclaimers, terms and conditions of an associate. ओके, शायद इसमें वो नहीं शो करे। चलो मैं आपको वैसे दिखा देती हूँ। जब आप गूगल पे इस तरह सर्च करोगे ना अमेज़न प्रोडक्ट कमीशन लिस्ट, तब भी आपके सामने पूरी खुल के आ जाती है, ठीक है। ये देखो, जब इसको क्लिक करोगे, इसको क्लिक करने के बाद ये आपके पास पूरी इसकी अमेज़न की ना कमीशन लिस्ट आ गई है। देखो कि लग्जरी ब्यूटी, लग्जरी स्टोर, ब्यूटी, अमेज़न कॉइन्स, इस पे आपको 10% कमीशन है अगर आप एक प्रोडक्ट की सेल आउट करते हो। फिजिकल हर तरह की जितनी भी किस्म की है ना, उस हिसाब से आपको ना डॉलर्स के हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मोबाइल्स वगैरह पे या अमेज़न की जो होम सर्विसेज है उस पे $3 है। ये पूरा है।
ये आप पे डिपेंड करता है, आप $1 वाली चीज कमीशन लेना चाहते हो, $2 वाली, $4 वाली, लेकिन ये है कि यहाँ से कमीशन रेट वाली लिस्ट को चेक करके उस हिसाब से प्रोडक्ट्स को उठाइएगा, ठीक है। इस तरह करके आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। अब आप ना मतलब के लाइक अमेजोन पे चलते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपका मेन काम जो था, अकाउंट तो क्रिएट हो गया। अकाउंट क्रिएट होने के बाद हमने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद सेम वही खुल गया। अब हम इसके होम पेज पे चलते हैं, ठीक है। अपडेट योर इसमें, ओके, ठीक है, ठीक है। ये तो आगे इसका वो है, ये इसका लीगल और सारा कस्टमर सपोर्ट वगैरह का, अगर आपको किसी इसमें प्रॉब्लम होगी तो आप कर सकते हैं। चलो मैं आपको लॉग इन करके दिखाती हूँ कि हम जब अमेजोन का अकाउंट खोलते हैं, अमेजोन, ये देखें। अब इसमें ये आपको ना अमेजोन का वो शो करवाएगा कि आप इसके ना वो हो, ये देखें, साइन इन। हमारा जो वो अकाउंट था ना, हम अमेजोन के एसोसिएट वाला अकाउंट, वो था, वो कौन सा था हमारा, तो save@gmail.com, कंटिन्यू, ठीक है। इसमें हम अपना पासवर्ड लगाएंगे। पासवर्ड लगा दिया, अब इसको साइन इन करते हैं जी। ये देखिए, ये आपको शो हो रहा होगा कैसे, ये सबको ऐसे शो नहीं होता। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। अब आप फॉर एग्जाम्पल आपने ना कोई भी प्रोडक्ट हमारी थी मोबाइल की साइड पे, ठीक है, हम मोबाइल की बात कर रहे थे ना कि हमने मोबाइल वाली प्रोडक्ट उठानी, तो हम ना यहाँ पे मोबाइल सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मोबाइल बहुत सारे आ गया, मैंने सिंपली कोई भी मोबाइल उठा लिया। अब होता क्या, आपने ना ये फर्स्ट कर लिया टेक्नोस्पार्क पे, क्लिक करने के बाद आप ना इसकी इस साइड पे आ गए हो, ठीक है। इधर आने के बाद आप क्या करना है, ये जो है ना इसकी पूरी, ये आपको दिखा रहा है, ये सेकेंड, यहां से ना आपने क्या करना है, आपने इस जो है इसकी जो लिंक है इसका, ठीक है, वो लिंक आपको दिखेगा आई थिंक सो। इसको ना अमेजोन के सिंपल वाले अकाउंट में नहीं, इसको अमेजोन के उसी अकाउंट के अंदर लेके जाना पड़ता है। प्रोडक्ट्स लिंक, यहाँ से प्रोडक्ट लिंक आने, यहीं से डायरेक्टली आप जाओगे अकाउंट पे, वो तो आपका डायरेक्ट अकाउंट बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप अमेजोन के किसी भी किस्म का जो भी है ना लिंक या किसी भी चीज का वो आपको चाहिए होगा तो आप वो यहाँ से पा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को बाथरूम का चाहिए था या क्लोथिंग का, एक्सेसरीज का ले लेते हैं, ठीक है। चलो जी, वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है। ये देखें, ये आपको गेट लिंक, इसमें ना थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो गई आई थिंक सो। ये देखें, ये है, इसको क्लिक किया, ये हमारे पास खुल गई। खुलने के बाद क्या हुआ कि हमने इसको, इसकी ये जो पूरी डिस्क्रिप्शन है ना, इस पूरी डिस्क्रिप्शन को फॉर एग्जाम्पल आपने इतनी उठानी है तो इतनी उठा लो, वरना आप इतनी डालो। हमने क्या करना है, यहाँ पे एज इट इज इसको पेस्ट कर दिया। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना छोटा लेके चलना है। रीलोड, हम लोग कहाँ से थे, इस पे मोबाइल वाली साइट पे। ये मैंने कर दिया है इसको पब्लिश। दैट्स वाई ये प्रॉब्लम कर रहा है कि हम यहाँ पे कोई चीज ऐड नहीं कर सकते। हम इसकी एडिटिंग के थ्रू कर सकते हैं, एडिट दिस पेज। जब आप एडिट दिस पेज करोगे तो ये डेफिनेटली आप इसकी कोई भी चीज एडिट कर सकते हो। देखो, इसको आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से इसको करना है, ठीक है। रेगुलर साइज में भी कर सकते हैं इसको। क्लिक करो, इसका साइज छोटा करो, 8 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एग्जांपल है कि आप इस तरह करके डिस्क्रिप्शन डालोगे। अब हमने इस प्रोडक्ट का लिंक कहाँ से उठाना है, हमने इसका लिंक यहाँ से लेना है। ये आम अमेजोन का जो मतलब लाइक होगा ना कोई भी कस्टमर, उसको नजर नहीं आएगा। अभी हमने इसका लिंक ले लिया, ठीक है। लिंक लेने के बाद लिंक प्रीव्यू, ठीक है, ये पूरा लिंक है इसका, ओपी, और इसको हमने क्या करना है, यहाँ डाल दिया जिसकी साइड पे,
यहाँ पे आपको मैंने एक बटन का ऑप्शन बताया था, आप बटन ऐड करके भी वो लिंक डाल सकते हो। लिंक हियर, ठीक है, इस तरह करके लिख के फॉर एग्जांपल लिंक बहुत है, इसका शॉर्ट लिंक लेते हैं, ठीक है, तो शॉर्ट लिंक भी प्रोवाइड करता है अमेज़न आपको। लिंक टेक्स्ट, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इसका लिंक क्यों कॉपी हो रहा, इवन के इजीली हो जाता है ये, ठीक है। यहाँ पे होगा इसका लिंक, क्योंकि लिंक बहुत शॉर्ट होता है और वो ही जो शॉर्ट लिंक है उसी को आपने कॉपी करना होता है, ये लॉन्ग लिंक नहीं होता, बिल्कुल छोटा सा होता है, आपको टेक्स्ट की फॉर्म में दिखता है, ठीक है। तो जैसे हमने वो उठाई थी ना, इसी को दोबारा यहीं पे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद हमने क्या करना है, वो गेन ले जाएगा आपको उसी पेज पे, क्लॉथ एंड एक्सेसरीज पे या ऑटोमोटिव पे चले जाते हैं। ये रहा, ये भी इसका वो ही है, लेकिन हमने इसका बिल्ड कर लेते हैं लिंक। टेक्स्ट एंड इमेज, टेक्स्ट ओनली, टेक्स्ट ओनली, या आपको ये शॉर्ट लिंक, ये रहा, शुक्र है मिल गया। इन्होंने ना थोड़ी सी चेंजिंग की हुई इसके अंदर, काफी सारी, ये लो टैक्स स्पेस, सॉरी बेस्ट शॉपिंग वाले पे, यहाँ पे हम अब इसका लिंक डाल देंगे, हमें शॉर्ट लिंक मिल गया, अब हमने इसको इंसर्ट कर दिया। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इस बटन को ना बड़ा करना है, छोटा करना है, ठीक है, ये लो इतना कर दिया फॉर एग्जांपल। अब जो है इसकी पिक्चर उठानी है, इसकी पिक्चर को भी मैं सेव एज या सेव इमेज करके ना इसकी, ये आप पे डिपेंड है कि आप ये देखो, ये वेब पेज ने इसकी पिक्चर के हिसाब से करते हैं, ये नहीं इसकी ऐड हो रही, तो हाँ आप इसकी जगह ना कोई भी पिक्चर जो फॉर एग्जांपल ये इसकी ये वाली पिक्चर है ना, तो ये आप गूगल से भी सर्च करके लगा सकते हो अपनी साइट पे कुछ अट्रैक्टिव सी, वो इधर पिक्चर आपने इंसर्ट कर देनी है, उसके बाद अब ये पब्लिश करके दिखाती हूँ। गॉट इट। अब ये देखो ये वाली हमारी फ्रंट पब्लिश है, दिस वन, हम इसको ओपन करते हैं, अब इसको व्यू करते हैं, ठीक है। ये साइट पे ना फॉर एग्जांपल आपने एक चीज जो है वो लगा दी है, अब ये देखो इस लिंक को क्लिक करोगे, लिंक को क्लिक करने के बाद ये वाला लिंक डायरेक्टली आपकी उसी साइट पे आके खुल जाएगा जो लिंक हमने कॉपी किया था। कहने का मतलब ये है कि हमने एक लिंक का वो एक्सेसरीज वाला का लिया था ना, वो सारी पूरी साइट है वो डायरेक्टली यहाँ पे आ गया। अगर आप ओनली प्रोडक्ट का लिंक लोगे ना, अब ये देखो लिंक अगर आप जो बिल्ड लिंक पे जाते हो ना तब भी कोई मसला नहीं है। हाँ अगर आप ये देखो स्टैंडर्ड लिंक, एचटीएमएल लिंक, शॉर्ट लिंक को क्लिक करते हो तो आपके पास ये शॉर्ट हो जाता है, तो आप इसको अपनी साइट पे कहीं पे भी लगा सकते हो। अब इनको आप जो है वो डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स कोई भी जैसे प्ले स्टोर पे सर्च करो, गूगल पे सर्च कर लो, आपको ना व्हाट्सएप ग्रुप्स मिल जाते हैं। तो आप किसी भी किस्म के ना व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड होके ना ओवरऑल उनकी लगे अपनी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये भी नहीं करें आप हो गया तो कोई बात नहीं, दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, फेसबुक कि फेसबुक पे आपने सेल अकाउंट पे मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछे। मैम रिपीट कर दीजिएगा ये लास्ट वाले, ये आवाज कट गया। कौन सा मैम? ये लास्ट जो अभी बता रहे थे आप, ग्रुप्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। और मैम ये ग्रुप्स जो होते हैं ये व्हाट्सएप से भी फाइंड आउट होते हैं या गूगल सर्च कर लो डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिए, गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लो। इसके अलावा आप फ्रीलांसर के व्हाट्सएप ग्रुप्स को ढूंढ लो, यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप ग्रुप ढूंढ लो, वो सारे जितने भी ये व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं ये आप लोग ज्वाइन कर सकते हो।
लिंक्स के थ्रू, और लिंक होते हैं गूगल पे। जब आप मैम आपने करते हो ना, मैम आपने जो गूगल का जो अकाउंट बनाया था अभी, वो उसका जो वेब एड्रेस है वही वेब एड्रेस अमेज़न पे आके पेस्ट होगा, ऐसे ही है मैम? वो ही वेब अच्छा। एड्रेस नहीं पेस्ट होगा, वो आपकी जो साइट का लिंक है ना वो पेस्ट होगा। वो उसमें भी कुछ चेंजिंग्स वगैरह होती हैं तो वो लगेगा उधर। तो मैम वो तो ये जो बनाना पड़ता है। जब आप पब्लिश करती हो ना, हाँ जब हाँ, आप पब्लिश करती हो अपनी साइट को, पब्लिश करने के बाद आप एक वो यूआरएल कह रहा होता है ना कि अपनी क्रिएट करें, जी तो जी। वो जब क्रिएट हो जाती है वो उसका लिंक लगेगा। तो ये यूआरएल क्रिएट जो है ये बाय डिफॉल्ट खुद ही हो जाएगी जब हम गूगल पे अकाउंट क्रिएट करेंगे तो? हाँ, ये खुद क्रिएट करनी पड़नी है आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये गूगल का जो आपने अकाउंट बनाया था उसके बाद जो इसका लिंक आएगा वो हम अमेज़न के ऊपर पेस्ट करेंगे? हाँ जी, वो लिंक आपने अमेज़न पे पेस्ट करना है जो मैंने पब्लिश होने के बाद आपको कॉपी करके दिखाया था। अच्छा मैम, थोड़ा सा लेंदी था तो काइंडली अगर इसको आप जो है ना वो वीडियो शेयर कर देंगी ना तो फिर इसको हम इजीली जो है नहीं, रिपीट वीडियो तो कर। आप लोगों को मिल जाएगी। अभी किसी को किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन का क्वेश्चन इसके अबाउट तो पूछे मुझसे। अच्छा मैम, ये जो अमेज़न की आपने साइट लिंक करना सिखाई है, इसमें हम अपनी भी कोई प्रोडक्ट डाल सकते हैं? नॉट नेसेसरी कि हमने अमेज़न से डाली, हमारी अपनी कोई अगर पाकिस्तान की कोई ऐसी चीज है जो यही हम जो है इन हाउस ही करना चाहे, यानी अपनी कंट्री के अंदर करना चाहे, तो वो भी अमेज़न पे पब्लिश हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। आप अपना अमेज़न को, उस पे आपको सेलर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपने अमेज़न का अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह डालनी है ना, उसके लिए आपको सेलर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ, अपनी वेबसाइट पे आप किसी किस्म की भी प्रोडक्ट्स डालो, चाहे अमेज़न की डालो, चाहे अलीबाबा की डालो, चाहे अलीएक्सप्रेस की डालो। अच्छा मैम, एक और चीज अभी तो जैसे मैम जो आपने क्रिएट किया वो सेलर्स में नहीं आता? जो नहीं, ये एफिलिएट मार्केटर है जिसमें आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ हो। जो सेलर अकाउंट है इसमें आपको बैंक की पहले 6 महीने की इंस्टॉलमेंट प्रूफ के साथ देनी पड़ती है। अच्छा मैम, हम जैसे मैम मैंने अगर कोई एफिलिएट चीज का अकाउंट मैंने बनाया था लेकिन उसमें पाकिस्तान का तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा? उसमें पाकिस्तान का ऑप्शन किस तरह आता है? एक तो एक नंबर डालते हुए आप लोग मिस्टेक कर जाते हो। दूसरा ये कि जो आप पासपोर्ट या नेशनल आईडी कार्ड मांगते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम कर जाते हो। और मुझे वो तो वहां नेशनल पे आईडी कार्ड मांगा ही नहीं उन्होंने, कोई ऑप्शन ही नहीं ऐसा आया है वहां पे। पता नहीं फिर आप लोग कहाँ से करते हो। रुको मैं दिखाती हूँ। मुझे पूछा था 2-3 स्टूडेंट्स ने भी अमेज़न सेंट्रल, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले हमारा अपना भी क्रिएट किया है। मैम मदीहा ने बताया था कि सेलर अकाउंट वाला उस ऑप्शन पे चले जाओ। मैंने वहां भी किया तो वहां भी पाकिस्तान का ऑप्शन शो ही नहीं हुआ। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने खुद बनाया अपने स्टेप अप के लिए मैंने अकाउंट क्रिएट किया। इवन के हम लोगों ने वो 6 मंथ की इंस्टॉलमेंट डालनी थी तो वो भी डालनी थी। मैं वहीं पे रुक गई थी क्योंकि वो सर ने मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी तो मैंने वो डाली थी। और वो अकाउंट भी मैंने खुद क्रिएट किया। इवन कि उसमें मैंने पीडीएफ की फॉर्म में जो है सर का पासपोर्ट और आईडी कार्ड डाला है। अच्छा मैम, एक और चीज, अगर जो हम द्रास पीके से निकाले या अलीबाबा से या कहीं से भी हम कोई प्रोडक्ट अमेज़न पे प्लेस करते हैं तो उसको जब वो सेल हो रही होती है तो वो सेल जब हो रही होती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि मैम ये सेल हो गई है? ये क्या बाय डिफॉल्ट खुद क्रिएट हो जाएगा कि सेल हो गई और शो हो जाएगा कि सेल हो गई है? वो आपको अपने अकाउंट की, मैंने बताया था ना, यहाँ पे अपनी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन को चेक करते रहना है। होम पेज पे रुको, जाने दो मुझे। यानी वहां पे आपका पता चल जाता है कि कौन सी आपका लिंक क्लिक हुआ है। देखो कौन सी अर्निंग आई है, कितने ऑर्डर है टोटल आपने उठाए, यहाँ से कितने क्लिक्स हुए, कितने। ये जो इसको शिप भी अमेज़न खुद करेगा? जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कोई प्रोडक्ट अमेरिका गई है तो उसकी शिपमेंट भी जो है वो अमेज़न करेगा? हाँ जी, उसकी शिपमेंट भी अमेज़न करेगा। इवन कि आप चाहे नेशनल कर रहे हो चाहे इंटरनेशनल कर रहे हो, ये डिपेंड नहीं करता किसी भी। ये हमारा हेडेक नहीं होगा कि वो किस तरह जाएगा या पहुंचा नहीं पहुंचा? नहीं, बस आपका काम है, आपने उनकी चीज बिकवानी है, सिंपली। अच्छा, तो मैम ये जो एफिलिएट अकाउंट है इसमें पासपोर्ट का बताना पड़ता है क्या? नहीं, सेलर वाले अकाउंट के अंदर, इसके अंदर तो आपके बैंक अकाउंट की कुछ इन्फॉर्मेशन लगनी है। वो आप सबका आईबीएन शायद इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर होता है, वो अगर वो बना हुआ है आप लोगों का तो वो भी आप कर सकते हैं। क्या कह रही है मैम दानिया शरीफ? मैम पाकिस्तान का कोई ऑनलाइन ये ऑफर नहीं करता कि हम उसकी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करें, उसमें हमारा कमीशन भी हो। दराज करता है, दराज पे आप कर सकते हो। मैम अगर हम जो है जो अमेज़न है उसकी जब हम किसी लिंक पे एडवर्टाइज करेंगे, हमारे लिंक के थ्रू उसके जितने सेलिंग होगी उसके थ्रू हम लोग उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को कमीशन देगा। हाँ जी, व्यूज पे तो नहीं ना होता? नहीं। कमीशन हमें किस तरह मिलेगा? थ्रू बैंक?
एक मिनट, मैंने कमीशन की पूरी लिस्ट जैसे दिखाई थी ना आपको अमेजोन पे, पूरी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं इस टाइम, उन सब की कमीशन लिस्ट, अमेजोन की एसोसिएट की प्रोडक्ट कमीशन लिस्ट जब आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो ओवरऑल प्रोडक्ट्स की आ जाती है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप 2% वाली कमीशन उठाते हो या 3% वाला कमीशन उठा रहे हो या 1% वाला कमीशन। क्योंकि अगर वो फॉर एग्जाम्पल एक चीज 10,000 में है, अगर मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल 10,000 में, अगर आपने वो सेल कर दिया आपको उसका 1% ही मिलेगा। मैम जी डायरेक्टली अगर हम प्ले स्टोर से जाके अमेजोन जो सेलर ऐप है वो वहाँ से डायरेक्टली इंस्टॉल कर दें, और जो दराज की है उसकी भी डायरेक्टली हम प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके उनको यूज करना शुरू कर दें, तो सेम है मैम? आप गूगल पे जाके कर रहे हो या डायरेक्टली ऐप इंस्टॉल करके कर रहे हो? ऐप में वो फीचर्स नहीं होते जो आपको डेस्कटॉप पे या इस तरह लैपटॉप पे दिख रहे होते हैं, आप चेक करके देख लेना। फाइवर भी आप लोगों को बहुत सारे लोग ऐप के थ्रू देते हैं, लेकिन उनमें वो फीचर्स ही नहीं होते, सही। फिर भी प्रॉब्लम आएगी। मैम जी मैम जैसे आप ये कह रही थी कि अगर हमने जो है ना वर्डप्रेस की जो बनाई हुई है साइट, उसका लिंक शो करवाना है तो करवा सकते हैं। तो आप जो हमने लोकल होस्ट, आप wix.com वेबसाइट का भी लिंक शो करवा सकते हो, वहाँ पे वर्डप्रेस की भी कर सकते हो, गूगल साइट की भी कर सकते हो, यूट्यूब चैनल का डाल सकते हो, अपनी फेसबुक प्रोफाइल का लिंक भी डाल सकते हो। अच्छा मैम, आपने बताया था ये जो गिग, अच्छा मेरी बात सुने, मुझे आप लोगों की ना लगी है सारी समझ, आप लोगों का दिमाग सिर्फ चल रहा है लिंक को उठाना और पैसा कमाना है। आप लोगों का दिमाग किसी का इस चीज पे नहीं गया कि जो हम लोगों को गूगल साइट दे रहा है, हमने आया उस पर ट्रैफिक कैसे लेके आनी है, उस ट्रैफिक के थ्रू हमने गूगल एडसेंस का अकाउंट कैसे इन करवाना है, हमने वहां से गूगल से पैसे कैसे लेने हैं। आप लोग लगे हुए जस्ट उसी चीज पे, आप लोग ये नहीं देख रहे कि उस साइट का आप लोगों को फायदा कितना है। एक तो आप जब फ्रीलांसिंग के अंदर फाइवर पे अपनी उस साइट का ऑफिशियल लिंक दोगे इतनी अच्छी ट्रैफिक के साथ, तो सोचो क्लाइंट पे कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। एक तो आप पुराने सेलर लगोगे, दूसरा ये कि आपको काम के अंदर भी एक्सपीरियंस भी वो शो करेगा। आप लोग इस चीज को देखो, मुझे यही तो पाकिस्तानी अवाम के बच्चों समझ नहीं लगती कि आप लोग इतना बड़ा फायदा छोड़ के छोटी चीज की तरफ जा रहे हो। वो करो, वो करने का मतलब ये है ट्रेन की पटरी पे कौन छोड़ता है? अमेजोन के लिंक को उठा के पेस्ट करने का मतलब ये है गूगल साइट पे एक तो आपकी जो वेबसाइट है वो रन हो रही होती है, ट्रैफिक आ जाएगी अच्छी खासी, गूगल एडसेंस का अकाउंट लग जाएगा। तीसरा ये कि फाइवर पे जब लगाओगे तो अच्छा खासा इम्पैक्ट डालेगा। तो ये चीज सोचो। अच्छा मैम, ये बताया कि आपने जो बताया था कि गिग क्रिएट करनी है, इसमें हमें अपने सीवी बिल्ड करनी है, तो सीवी बिल्ड करने का मकसद यही है ना कि हमें कौन कौन से जो है हमारे पास कमांड क्या क्या है, कि हमें कंटेंट राइटिंग भी आती है? ये मेरी बात सुनो जी मैडम। क्या दुनिया में सारे लोग परफेक्ट होते हैं? क्या दुनिया में हर बंदा 100% है? नहीं होता। दुनिया में झूठ कितना चलता है? 99.25% बंदा झूठ बोलता है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, ऐसे ही है ना। तो आप लोगों को क्या फील होता है कि आप लोगों को लगता है कि जो फाइवर पे बैठे हुए हैं या जो कह रहे हैं कि भाई मैं तो बहुत बड़ा प्रोफेशनल हूँ, क्या पता वो पीछे बैठ के किसी और से काम करवा रहा हो? क्या पता जो स्किल बता रहे हैं उसके पास वो स्किल है कि नहीं है, लेकिन उसके पास माइंड है क्लाइंट्स को कैसे ग्रैब करना है। या आपका माइंड, आपका एक्सपीरियंस, आपके पास प्रोफेशनल चीजों का होना ही क्लाइंट्स को ग्रैब करता है। क्योंकि अच्छा एक और चीज आप लोगों की मैंने बहुत ज्यादा देखी है, कुछ लोग कहते हैं कि सर्टिफिकेट दे दो। मुझे आज तक बताओ किस क्लाइंट ने आके आपसे पूछा कि भाई किस इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट लेके आए हो और भाई क्या सीख के आए हो? पूछा है किसी ने? पूछा है कभी किसी ने? कीजिएगा। मैम कोई भी नहीं पूछता। फिर पाकिस्तान अवाम की सिर्फ साइकी बनाई हुई है ना लोगों ने। ये चीज सोचो कि कितना बड़ा स्कैम हो रहा है कि एक सर्टिफिकेट के नाम पे ही लोग कितना ठगी लगा रहे हैं। मैम ये और ये मैटर करता है आपका सिर्फ और सिर्फ आपकी मार्केटिंग। ठीक है, आपके पास स्किल है या नहीं है, हम लोग बैठे हैं ना सिखाने को, हमसे सीखो। हम लोग आप लोगों को जो इतना कुछ बता दिया तो प्रैक्टिकली भी तो दिखा रहे हैं ना कि कहाँ से क्लाइंट लेना है। आप यकीन करो, अब आप लोग कहते हो कि हमें रिस्पॉन्स नहीं आता पोस्ट करने का। मैंने जस्ट रात में 7 पोस्ट लगाई थी,
फ्रीलांसर पाकिस्तान के अंदर या 3 से 4 मुझे स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना था। मैंने सुबह से मैसेंजर में 67% लोगों को डील किया है, 67 लोगों को, और अभी भी स्टिल कमेंट्स और वो मेरा मैसेंजर भरा पड़ा है। तो पता नहीं लोग कैसे कह देते हैं कि भाई हमारा मार्केटिंग में रिस्पॉन्स आया। मैम फिर आपको मैडम कैसे ना कहें? पता चीज क्या होती है, आप लोग क्या करते हो, मुझे मैम वो चीज यही होती है कि वो कहते हैं ना उस्ताद ही होते हैं। मैं नहीं उस्ताद, बात ये चीज है मैं मानती हूँ, लेकिन वो सर जरियाब, मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। वो जब कहते हैं जब मार्केटिंग करने जाते हैं ना लोग पता क्या करते हैं, लोग दवाई देनी होती है, किसी को चाहिए होती है सर दर्द की, हम पेश कर रहे होते हैं पेट दर्द की, तो कैसे हमारी बात सुनी जाएगी? तो ये चीजें समझनी पड़ती हैं। इवन के मैंने अब देखा कि फाइवर वाले ग्रुप के अंदर लोगों ने अमेजोन को किया होता है, अमेजोन के अंदर ऑनलाइन अर्निंग डाली होती है, हालांकि जो चीज लोगों की रिक्वायरमेंट है उस चीज को देखो ना। फॉर एग्जाम्पल अब ऑर्डर्स हर बंदे की नीड बन गई है, क्योंकि ऑर्डर्स तो ऐसी चीज है जो आई थिंक सो कि लोगों को इसी में प्रॉब्लम आ रही है। वो क्यों आ रही है? वही अनप्रोफेशनल आप लोगों ने डीपीज लगाई होती हैं। इवन के मेरे पास कुछ आईडीज आती हैं चेक करने के लिए, मैम इनकी गिग चेक कर दें, अब क्या लगाया, तुम्हारे दोस्तों के साथ पिक्चर्स लगा के खड़े हैं, या पता नहीं कौन सी फोटोग्राफी की हुई है, कोई प्रोफेशनल पिक्चर नहीं लगाई हुई, और गिग में लिखा हुआ जी भाई मैं तो ये, ऑर्डर एक भी नहीं है, पैसे टका के वहां पे लिखे हुए हैं जी मुझे तो $1000 चाहिए। ऐसे भी लोग होते हैं। जितना अच्छा और जितना कोशिश ये किया करो कि क्लाइंट के साथ रिलेशन बिल्ड हो। रिलेशन बिल्ड होने का मतलब ये होता है जब आपके पास एक क्लाइंट आ जाएगा तो डेफिनेटली बात है कि वो आपसे ही काम करवाएगा ना। काम करवाने के लिए सबसे पहले आपको फ्री काम 2 दफा तो करके देना पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि इससे एक तो आपका काम भी वो देखेगा सुकून से, दूसरा ये वो आपके पास आएगा, तीसरा अगर आप उसको डिस्काउंट दोगे तो उस चीज में अच्छा फील करेगा। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, इन चीजों को समझो, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह जैसे आप लोग हमारे साथ जाते जाओगे, हर चीज में सीखते जाओगे, और इसका पूरा कंप्लीट कोर्स मैं या सर से आप कोई भी करवा देगा आप लोगों को। लेकिन ये है कि आप लोगों ने प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है हर चीज में। एक बात याद रखिएगा, विदाउट प्रैक्टिस आप लोग नील हो, जीरो हो, क्योंकि जब तक इंसान सीख लेता है, मोटिवेट हो जाता है, ऐसी मोटिवेशन का भी कोई फायदा नहीं है, ऐसे सीखने का भी कोई फायदा नहीं है जब लोग आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते। जो चीजें हम बता रहे होते हैं एटलीस्ट उनको ट्राई तो किया करो, मार्केटिंग की तरफ जाया तो करो, क्या है हमारी रीच कितनी बढ़ रही है, हम कैसे करें, क्या है हम लोग अगर एक दिन में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं तो कोई बात नहीं, मायूस कभी नहीं होते, क्योंकि अल्लाह पाक मेहनत करते हैं उसका अजर जरूर देते हैं। और एज अ मुस्लिम मेरा तो इस बात पर पूरा यकीन है, ठीक है। अब इसके रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन है तो मुझे बताओ, शायद मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि वेबसाइट की तरफ देखो, Amazon तक बहाना है आपकी वेबसाइट को रीच करने का, ठीक है। तो फाइवर रिलेशन बिल्ड करने का, तो फाइवर पे तो मोस्ट क्लाइंट्स जो हैं वो, मुझे बहुत स्लो आवाज आ रही है सर, थोड़ा समझा बोले। मैं बोल रहा हूँ फाइवर पे रिलेशन बिल्ड करने का बोल रही थी, क्लाइंट है ना, तो मोस्टली जो क्लाइंट्स फाइवर पे आते हैं मेरे हिसाब से वो सिंगल टाइम के लिए आते हैं, मतलब वो परमानेंट क्लाइंट्स ज्यादातर नहीं होते वहाँ पे। सर आप डायरेक्ट मार्केटिंग करें, फेसबुक से खास के आपको क्लाइंट मिल जाते हैं, हम सारे अपने उठाते हैं फेसबुक से। ये चीज कम कर सकते हैं। Dix.com पर वेबसाइट कैसे बनाते हैं उसके बाद मैं आपको सेशन दूंगी सर हमजा कंप्लीट आप लोगों का। अभी आपने जो वेबसाइट बनाई थी ये कौन सी जगह पे वेबसाइट बनाई थी आप? गूगल साइट पे, गूगल साइट सर्च करेंगे ना तो साइट पे आपने वेबसाइट बनाई, जो गूगल पे आपने वेबसाइट बनाई है मैम, तो वहाँ पे सब्सक्रिप्शन का बटन कैसे लिया जा सकता है या होगा उसका बाय डिफॉल्ट होगा? ये देखो बटन का ऑप्शन ये रहा, होता है ना? हाँ जी होता है। मैम आप प्रॉपर क्लासेस कब शुरू कर रहे हैं अमेज़न की, क्योंकि वीए की कोर्स भी आप करवा रहे हैं? अभी वाली जो ली है सर उस पे तो मुझे इम्प्लीमेंट करके दिखा देना, मुझे साइट्स बना के दिखाओ सुबह तक, अमेज़न का अकाउंट क्रिएट करके दिखाओ, मुझे मेरे इनबॉक्स में लिंक आने चाहिए, ग्रुप्स में मुझे मेंशन होना चाहिए, पहले पूरा लेंथी पेपर हल करके इनको देना पड़ेगा फिर चलेंगे। हाँ जी, क्योंकि हम लोग ये नहीं चाहते कि आप लोग सीखो, हम चाहते हैं आप लोग वर्क करो, इसमें आप लोगों को ही फायदा है। नहीं तो पहले हमें मैम होने दे, अभी हमारे पास में कोई अकाउंट क्रिएट करते वक्त क्या समझाया था मैंने, स्टार्ट में क्या समझाया था, अपना दिमाग रखना है, अपना दिमाग रखना है,
अकाउंट की क्रिएशन पे और Amazon की ये जो गूगल साइट है इसको बनाना है। जब ये स्टेप कंप्लीट कर लो उसके बाद फिर मेरे पास अगले स्टेप के लिए आना है कि मैम यस अब हमने ये कर लिया, अब हमें अगला स्टेप बताएं। मैम